जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मकर संक्रांति, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। वेदों में, शास्त्रों में, धर्म में इसका बहुत वर्णन है और इस बार तो कुंभ भी लग रहा है प्रयाग के अंतर्गत। तो इस बार सूर्य का मकर राशि में जाने का जो प्रभाव है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और शास्त्र में ऐसा लिखा भी है श्री रामचरितमानस में कि माघ मकर गत जब रब होई और तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। मैं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा हूं। सबसे पहले बताता हूं कि यदि राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा इत्यादि अब लोग कहीं भी आयोजन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो मेरे द्वारा हो, तो प्लीज आप उसको आयोजित कर सकते हैं। मकर में सूर्य के जाने का जो प्रभाव है वो कितना बड़ा होता है ये हम सभी लोग जानते हैं। भारद्वाज और यज्ञवल्क्य जी का जो श्री रामचरितमानस पर भगवान राम के जीवन पर संवाद हुआ वो इसी दिन से हुआ था। शास्त्रोक्त इस प्रकार की मान्यताएं हैं कि ये दिन ऐसा है जब प्रयाग में समस्त तीर्थ आकर के स्नान इत्यादि करते हैं। भीष्म पितामह जी ने इस दिन को सेलेक्ट किया था अपने प्राण त्यागने के लिए, क्योंकि इसी दिन सूर्य उत्तरायण में होते हैं। देव का दिन इसी दिन से माना जाता है। तो मकर में सूर्य के प्रवेश का अपने जीवन के अंतर्गत, पूरे विश्व के अंतर्गत, पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत बहुत बड़ा महत्व है। और अगर ये महत्व इतना बड़ा है तो हम सभी के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब आखिर मानव के जीवन में जो ये परिवर्तन साल भर में एक बार होता है, सूर्य मकर में जाते हैं, देवता जिसका उत्सव मनाते हैं, ब्रह्मांड पूरा जिसका उत्सव मनाता है, तो वो आखिर हमारे जीवन में भी तो कुछ महत्वपूर्ण योगदान रखता होगा। आइए बताते हैं कि 12 वर्ष में 12 राशियों पर जो मकर संक्रांति है, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर किस प्रकार का पड़ेगा, उस पर एक बार आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए ये परिवर्तन आपकी अपनी काबिलियत से, अपने बात से, विदाउट किसी की सपोर्ट, प्रमोशन दिलाने वाला, नौकरी प्रदान करने वाला और आपके पिता के नाम को ऊंचा कराने वाला होगा। बहुत शानदार रहने वाला है। वृष की जब बात करते हैं, ये परिवर्तन आपके लिए प्रॉपर्टी दिलाने वाला, प्रॉपर्टी से लाभ दिलाने वाला, दिल जिस चीज को चाहता है उसको प्रदान कराने वाला होगा। वाहन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी जो इच्छाएं हैं वो सूर्य के इस परिवर्तन से निश्चित रूप से पूर्ण होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं मिथुन की बात करूंगा, मिथुन में सावधानी की आवश्यकता होगी। एक तो कहीं फंसा हुआ, दबा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, ये आप देख पाएंगे, लेकिन खुद के भाई बहन को कष्ट, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होने का जो योग है वो भी इस परिस्थिति के अंतर्गत बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस मकर संक्रांति पर यह सावधानी की आवश्यकता रहेगी। जब मैं कर्क की बात करूंगा, कर्क में जीवन साथी को या प्रेमी प्रेमिका को पैसा मिल जाए, लाभ मिल जाए, सफलता मिल जाए, इस प्रकार की परिस्थिति जरूर होगी। ससुराल से कुछ फायदा हो जाए ऐसा जरूर होगा, लेकिन उसी के साथ जीवन साथी के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाए, ये परिस्थिति भी जरूर देखने को मिलेगी। जब मैं बात करता हूं राशि सिंह को लेकर के, तब मुझे परिस्थितियां बहुत जबरदस्त नजर आती हैं। कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी, शत्रु परास्त होंगे, जो काम असंभव लग रहा था वो काम आपका पूरा होगा, वो काम संभव होगा। बहुत दिन की सोची हुई योजनाएं आपकी पूर्ण होंगी। जब मैं बात करूंगा राशि कन्या को लेकर के, तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे विदेश जा सकते हैं, विदेश से रिलेटेड कोई काम आपका बन सकता है, मन में आपके प्रसन्नता रहेगी और इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब मैं तुला राशि को लेकर के इस पर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि तुला राशि में 11th हाउस के स्वामी 4th हाउस में प्रॉपर्टी या गाड़ी, इन दोनों के बेचने या खरीदने का योग बनेगा और जो भी करेंगे उसमें फायदा होगा। प्रॉपर्टी लेंगे तो भी फायदे में रहेगी, गाड़ी लेंगे या बेचेंगे तो भी फायदे में रहेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड जो भी कार्य था वो आपका बनेगा और उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट से भी बहुत लाभ आपको होने वाला है, अच्छा है।
अगर हम वृश्चिक की बात करेंगे, दशमेश हैं तृतीय भाव में, बहुत सारी यात्राएं काम को लेकर के होने वाली हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए काम का प्रारंभ होगा, मैं ही कर सकता हूं या कर सकती हूं, वो वाली विचारधारा उत्पन्न होगी और उसमें आपको अच्छी सफलता जरूर प्राप्त होगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है, आपके लिए फायदेमंद है। धनु राशि की बात करता हूं। धनु में भाग्य के सहारे कुछ ऐसा पैसा, ऐसी चीजें, ऐसा लाभ, ऐसा धन अचानक प्राप्त होगा जिसका कोई संयोग ही नहीं था। आप भी सोच रहे होंगे या सोच रही होंगी ये कैसे पॉसिबल है। आप भी उस समय सोचेंगे अरे इसको तो हम भूल गए थे, ये कैसे मिल गया। कुछ आर्थिक लाभ अचानक आपको सूर्य के परिवर्तन से निश्चित प्राप्त होगा, फायदेमंद होगा। जब हम मकर राशि की बात करते हैं, मकर में ही क्योंकि सूर्य आएंगे, अष्टमेश है, प्रसिद्धि बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, लोग पहचानेंगे, कुछ अच्छे लोगों से संपर्क बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जब मैं बात करता हूं राशि कुंभ को लेकर के, मेरी सबसे पसंदीदा राशि में हमेशा कहता ही और रिसर्च भी विशेष रहता है, 12th हाउस में 7th हाउस के स्वामी का गोचर करना। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो भी काम है वो आपके पक्ष में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। विदेश से रिलेटेड रुका हुआ कार्य आपके पक्ष में हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग, जीवन साथी के साथ दुराव इत्यादि पैदा होगा। सूर्य को जल दीजिएगा, लाल कपड़े नहीं पहनिएगा। जब मैं बात करता हूं राशि मीन को लेकर के, 11th हाउस में गोचर और वो भी 6th हाउस के स्वामी का, तो ऐसे कंडीशन में जिस पैसे को शत्रुओं ने खा लिया था, फ्रॉड इत्यादि में चला गया था, जिस पैसे के आने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो पैसा वापस आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में होगी। तो किस प्रकार का परिवर्तन सूर्य के परिवर्तन से आपके जीवन में होगा, इस बार की जो मकर संक्रांति है, जो मकर राशि में सूर्य का परिवर्तन है, जो कुंभ का प्रयोग है, वो कितना फायदेमंद आपके लिए होगा, ये मैंने जानकारी दी है। प्रयास करूंगा कुछ और जानकारियों के साथ जल्दी आपके साथ जुड़ा जाए। आप बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।